So guys, we would learn here your content with content, sir. We would learn here, section D from class 12th English question bank, so let's proceed. So far we have completed, first part of grammar part. Now it's the second form in the form of do as directed. डू एज डायरेक्टेड का मतलब ये होता है निर्देशानुसार कीजिए। डू यानी करिए, एज मैंने जैसा कि, डायरेक्टेड मैंने कहा गया। लिखा है हिज ब्रदर्स सोल्ड ऑल द गोल्ड, यानी उसके भाइयों ने पूरा सोना बेच दिया। मेक अ क्वेश्चन विद WH वर्ड। अब सवाल WH वर्ड कौन कौन से, वाई, व्हेन, वेयर, व्हेन, विच, हुज, ये सब WH वर्ड है। ठीक है, अब इसमें WH वर्ड लगाना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सॉरी, हिज ब्रदर्स सोल्ड ऑल द गोल्ड, तो क्या हो जाएगा, हु सोल्ड ऑल द गोल्ड। इसका हो जाएगा, जहाँ हिज ब्रदर लिख जाएगा, लिखा वहाँ हो जाएगा हु, और फिर बाकी चीज़ें उतर आएगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। जहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ क्वेश्चन मार्क लगता है, हु सोल्ड ऑल द गोल्ड, ये हो जाएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट लैड नॉट मच, चेंज द वॉइस। तो इसका हो जाएगा, इसका पैसिव, इसका वॉइस चेंज करना है। तो दैट लैड इज नॉट मच नोन बाई मी, दैट लैड इज नॉट नो, क्या है, दैट लैड इज नॉट मच नोन, मच नोन, यह हो जाएगा दैट लैड इज नॉट मच, MU से मच, नोन, KNO नोन बाई मी, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, ही इज माई बॉस, जस्ट मिनट, ओके। लिखा है ही इज़ माई बॉस, यानी वह मेरा बॉस है। ही इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट, वह लाल कपड़ा पहने होता है। रिलेटिव क्लाज, रिलेटिव क्लाज हु से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ही इज़ माई बॉस, बीच में हु करके ही को हटा दिया जाए, तो ही इज माई बॉस हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, ये भी सही है ना। ठीक है, यही सही होगा, ये ज़्यादा बेहतर। मैंने इसका रिलेटिव क्लाज में मैंने सफिशिएंट लग रहा है। ही इज माई बॉस हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, यानी यहाँ पर सिर्फ करना क्या है, ही इज माई बॉस करना है और फिर फुल स्टॉप हटा करके, ठीक है, इस बी को हटा भी देंगे, जहाँ ही लिखा वहाँ उसको भी हटा करके इसी ठीक बीच में हु करके इज वियरिंग रेड शर्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन लिखा है ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड, वो इतना कमज़ोर है कि वो खड़ा नहीं हो सकता। अब टू का प्रयोग करना है, तो राइट यूजिंग टू, तो सो दैट को हटाएंगे तो टू करेंगे, टू को हटाएंगे तो सो दैट। तो यहाँ पर ही इज टू वीक, ही इज टू वीक टू स्टैंड, सिर्फ इतना आ जाएगा। जैसे यहाँ ही इज, यहाँ सो लगा है तो वहाँ हो जाएगा टू, ही इज टू, और फिर वीक है ना, और फिर दैट ही कैन नॉट हट जाएगा, यहाँ से हटा दिया जाएगा, उसके स्थान पर टू लग जाएगा, तो ही इज टू वीक टू स्टैंड, बस इतना हो जाएगा। फिफ्थ नंबर, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज या वर। तो चाइल्ड के साथ चिल्ड्रन नहीं है, चाइल्ड लिखा था, चाइल्ड मैंने बच्चा था यानी था, तो द चाइल्ड वाज। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा, ING, तो द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क, है ना, इतना सा लगेगा, द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क। ओके, नेक्स्ट वन, राजूज वाइफ, सॉरी राजू राइट, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर बताना है अभी, है ना। ही गेट्स हिज सैलरी
ही गेट्स इट सैलरी ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, माने वो सैलरी पाता है और उसे माने स्पेंड करना। अब इसमें नो सूनर देन का प्रयोग करना है, तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले नो सूनर का प्रयोग होता है, नो सूनर। ठीक, अब चूँकि गेट्स लगा है, ठीक है, यस यस लगा, यानी प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का वाक्य, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी डज होगी, तो नो सूनर डज, है ना, इसकी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी, तो नो सूनर डज ही, और उसके बाद गेट्स हिज सैलरी। ठीक है, उसके बाद अभी बी वाला जो बी है वहाँ से हट जाएगा, कामा लग जाएगा, है ना, और देन का प्रयोग करने के बाद ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, तो पूरा क्या हो जाएगा, नो सूनर डज ही गेट्स हिज सैलरी देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, ऐसे। नेक्स्ट वन, ये कामा हट जाएगा यहाँ पर, जब देन लग जाएगा तो कामा नहीं लगेगा, नो सूनर डज ही गेट्स हिज सैलरी, फिर सैलरी के बाद यहाँ पर ये फुल स्टॉप हट जाएगा, यहाँ पर देन लग जाएगा और फिर ही का एच स्मॉल हो जाएगा, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट वन 7th नंबर लिखा है राजू राइट कैन ईदर विद, है ना, इसको रीअरेंज करना है मीनिंगफुल सेंटेंस में, तो इसका हो जाएगा राजू कैन राइट विद ईदर हैंड्स, राजू कैन राइट ईदर विद हैंड्स। 8वां नंबर ही कैन प्रिपेयर अ टी इन अ मिनट, चेंज द वॉइस, तो इसका हो जाएगा टी, अब बस ये तो कैन है तो कैन भी हो जाएगा, और टी क्या है, ऑब्जेक्ट है तो शुरू में आ जाएगा। ठीक है, तो टी फिर कैन है तो कैन भी हो जाती है, टी कैन बी प्रिपेयर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, प्रिपेयर्ड हो जाएगा, तो टी कैन बी प्रिपेयर्ड, है ना, इन अ मिनट बाई हिम, इन अ मिनट अदर वर्ड है तो उसको वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में लगा दिया जाएगा, तो टी कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ मिनट बाई हिम हो जाएगा। नेक्स्ट वन, एज सून एज, माने जैसे ही क्लोज्ड हिज आई, उसने अपनी आँखें बंद करी, कामा हिज सक्सेसर्स स्टार्टेड रोइंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी। अब नो सूनर देन का प्रयोग करना है इसमें, इन प्लेस ऑफ एज सून एज, तो इसे हो जाएगा नो सूनर डिड ही क्लोज्ड हिज आईज, एज सून एज के स्थान पर नो सूनर, ठीक है। अब क्लोज्ड लिखा है यहाँ पर, क्लोज्ड लिखा है, ठीक है, तो इसकी चूँकि पास्ट इंफिनिट टेंस का है सेंटेंस है, तो इसमें डिड शुरू में लग जाएगा, तो नो सूनर डिड, फिर ही, फिर क्लोज्ड हिज आइज, ठीक है। उसके बाद कामा लग जाएगा, फिर देन, फिर उसके बाद हिज सक्सेसर्स स्टार्टेड रोइंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। 10th नंबर, दे वर प्लेइंग फुटबॉल रफली, बुरी तरह से बेकार फुटबॉल खेल रहे थे, चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट इंफिनिट, सिंपल प्रेजेंट इंफिनिट मैंने प्रेजेंट इंफिनिट टेंस के वाक्य में, सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंफिनिट टेंस में बदलना है, तो दे वर, तो सबसे पहले ये कर लेंगे कि सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, ठीक है, और वर्ब का प्ले है तो प्लेइंग है तो प्ले बन जाएगा, तो दे प्ले फुटबॉल रफली, सिर्फ इतना हो जाएगा, और ये वर्ब हट जाएगा और प्लेइंग को प्ले में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दे प्ले फुटबॉल रफली। 11th नंबर, अब इसको अरेंज करना है, ए एप्पल एंड डे द कीप्स अवे डॉक्टर, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा दे प्ले एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, माने एक सेव यदि रोज खाई जाए तो डॉक्टर दूर रहता है। नेक्स्ट वन 11 हो गए। 12, ही डज हिज ड्यूटी वेल, ठीक है। 12वां नंबर, ही डज हिज ड्यूटी वेल, चेंज इनटू नेगेटिव। अब इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ऐसा अक्सर आता है, तो अब यहाँ पर डज यानी ये जो है तो वर्ब है, ठीक है, तो यहाँ एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं ली गई है ना, डू डज डिड होता है ना, तो ये डज जो है तो डू से डज बना हुआ है, तो अब इसको क्या करना है, निगेटिव चलना है, तो ही, अब प्रेजेंट इंफिनिट टेंस का वाक्य है
द नेगेटिव तो ही डज नॉट हो जाएगा, ही डज नॉट। अब डज नॉट हो जाएगा, फिर डज, तो यहाँ पर वर्ब लगी थी तो डू हिज ड्यूटी वेल, तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल। नेक्स्ट नंबर, द फैन इज हाई, पंखा ऊंचा है, आई कैन नॉट टच, तो द फैन इज सो हाई। ऐसे सेंटेंस जिसमें वेरी ना किया जाए तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लग गया, द फैन इज फिर हाई के पहले सो, द फैन इज सो हाई, फिर दैट आई कैन नॉट टच, ये हो जाएगा। नेक्स्ट वन 14th नंबर लिखा है, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत नहीं करते हो तो यू विल हार्डली पास दिस एग्जाम, आप बड़े मुश्किल से अनलेस का प्रयोग करना है इन प्लेस ऑफ। हालांकि मैंने अनलेस और इफ़ का प्रयोग, मैंने वीडियोज, हमने सेपरेट वीडियोज बनाए हैं, मैंने लिंक में जा करके उसको भी देखा जा सकता है, राइटिंग स्किल वाले, जो राइटिंग स्किल वाला जो वीडियोज है, मतलब पूरा प्लेलिस्ट है, तो उसमें मैंने काफ़ी एग्जाम्पल के द्वारा इसको कंप्लीट किया हुआ है। इफ़ यू, तो इफ़ के स्थान पर अनलेस हो जाएगा, तो अनलेस हो जाए, जब अनलेस हो जाएगा है ना, तो ये जो डू नॉट है वो क्या हो जाएगा, अपने आप हट जाएगा, क्योंकि अनलेस मैंने होता ही यदि नहीं, तो अनलेस यू वर्क हार्ड कामा यू विल हार्डली पास दिस एग्जाम, सिर्फ इतना सा हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास दिस एग्जाम, या ये कह दे या यू विल हार्डली पास, क्योंकि हार्डली भी निगेटिव सेंस लेकर चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, सीता डज नॉट सिंग, यानी सीता नहीं गाती है, सीता डज नॉट डांस, सीता नाचती भी नहीं, नीदर नार। अब नीदर नार का प्रयोग करना है तो यहाँ पर हो जाएगा, सीता नीदर सिंग्स नार डांस, बस इतना सा, सीता नीदर सिंग्स नार डांसेस। नेक्स्ट वन, मिस्टर गुप्ता टीचेज अस हिंदी, चेंज द वॉइस। अब इसमें मिस्टर गुप्ता टीचेज प्रेजेंट, इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट मिस्टर गुप्ता हो गया, वर्ब टीच हो गया, है ना, हिंदी ऑब्जेक्ट हो गया था, तो ऑब्जेक्ट हिंदी को शुरू कर दीजिए, तो हिंदी प्रेजेंट इंडिफिनिट टीचेज लिखा है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, बहुत ही सरल है, तो हिंदी इज, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पैसिव फॉर्म 22 में हेल्पिंग वर्ब इज होती, तो हिंदी इज फिर टाट बाय मिस्टर गुप्ता, बस इतना सा, हिंदी इज टाट बाय टाच टू अस, हाँ, बाय मिस्टर गुप्ता, ऐसे यहाँ अस लिखा है ना, तो क्या हो जाएगा, हिंदी इज टीच का थर्ड फॉर्म टाट, फिर अस लिखा है यहाँ पर टू अस बाय मिस्टर गुप्ता। 17th नंबर लिखा है, सी कांट अफोर्ड इट, अफोर्ड का मतलब होता है खर्च उठाना, यानी वह खर्च उठा सकती, सी वांट्स टू बाई अ कार, कार बेचना चाहते हैं। कंबाइंड सेंटेंस यूजिंग नॉन फाइनिट, है ना। अब नॉन फाइनिट वर्ब का प्रयोग करना है, तो इसमें हो जाएगा, सी कैन नॉट अफोर्ड बाइंग अ कार, बस इतना सा, सी कांट अफोर्ड बाइंग अ कार, या सी कैन नॉट अफोर्ड बाइंग अ कार। 18 नंबर, दे वॉच टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, अब वर्ब इसमें वॉच है ना, सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। अब इसमें सही से मैंने टेंस इसमें सप्लाई करना है, तो अब दे वॉच लिखा हुआ है ना, तो दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ क्यों, क्योंकि सिंस मॉर्निंग लगा हुआ है, तो सिंस फॉर का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, बहुत ही सरल है। नेक्स्ट नंबर 19 नंबर, दे वर प्लेइंग कार्ड्स, चेंज द वॉइस। अब ये बहुत ही सरल है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले कार्ड्स कर दे, है ना, तो कार्ड्स वर बीइंग, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव में हेल्पिंग वर्ब वाज वर प्लस बीइंग होती है ना, तो द कार्ड्स वर बीइंग प्लेड बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम, तो पूरे का कार्ड्स वर, है ना, बीइंग प्लेड बाय देम, ठीक है। नेक्स्ट वन,
ये हो गया 20th नंबर। वी सा अ वेरी गुड मूवी टुगेदर, चेंज द वॉइस। तो अब इसका वॉइस चेंज क्या हो गया, अ वेरी गुड मूवी वाज सीन टुगेदर बाई अस। क्या हो जाएगा, अ वेरी गुड मूवी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, फिर वाज सा लिखा है ना, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, वाज वर्ब होती है। तो वेरी गुड मूवी वाज, फिर सी का थर्ड फॉर्म सा का सी सा सीन, तो वाज सीन टुगेदर बाई, वी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो अस हो जाएगा। तो पूरे का क्या हो जाएगा, अ वेरी गुड मूवी वाज सीन टुगेदर बाई अस, ये हो जाएगा। नेक्स्ट वन 21st नंबर, दिस हॉर्स इज टू फास्ट टू विन द रेस। अभी टू का प्रयोग किया गया है, तो सो दैट का प्रयोग करना बहुत ही सरल है। जहाँ पर टू लिखा वहाँ सो लग जाएगा पहली चीज़, तो दिस हॉर्स इज सो फास्ट हो जाएगा। फिर उसके पास एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग कर दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दैट हो जाएगा। अब उसके बाद चूँकि हॉर्स है, तो हॉर्स क्या है, क्या कहना चाहिए, जानवर का नाम है, ठीक है। तो इसके लिए इसका जो प्रोनाउन फॉर्म होगा इट हो जाएगा, तो इट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दिस हॉर्स, ठीक है, दिस हॉर्स इज सो फास्ट दैट इट कैन विन द रेस। ये घोड़ा इतना तेज है कि ये रेस को दौड़ सकता है, माने वो कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर इज लगा है तो यानी कैन नॉट हो जाएगा, अगर वाज लगा होता तो कुड नॉट हो जाता। तो क्या हो जाएगा, दिस हॉर्स इज सो, टू के साथ सो फास्ट, फिर यहाँ दैट टू हट जाएगा, दैट फिर इट कैन विन द रेस, ऐसा। नेक्स्ट वन 22nd नंबर, आई हैड अ क्वेरल विद माई फ्रेंड्स लास्ट नाइट। पिछली रात मेरे दोस्तों से लड़ाई हो गई। अब इसको पास्ट इन परफेक्ट में चेंज करना था। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है, ठीक है, और वर्ब की क्या लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो आई हैड अ क्वेरल विद माई फ्रेंड्स लास्ट नाइट, ठीक है। इसका हो जाएगा आई हैड, अब क्वेरल का क्या हो जाएगा, क्वेरल्ड कर देंगे, बस हो गया, हैड लगा हुआ, आई हैड क्वेरल्ड विद माई फ्रेंड्स लास्ट नाइट। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, आई हैड क्वेरल्ड विद माई फ्रेंड। अच्छा 23rd नंबर, कई सेंटेंसेस को चेंज करना है। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिए गए सेंटेंसेस की वॉइस चेंज करिए। आई मेड द चिल्ड्रेन लाफ, ठीक है, तो इसका हो जाएगा द चिल्ड्रेन वर मेड टू लाफ बाई मी, द चिल्ड्रेन वर मेड टू लाफ बाई मी। नेक्स्ट वन, दीज मैंगोज टेस्ट स्वीट, तो क्या हो जाएगा, दीज मैंगोज, क्या लगेगा, द मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर टेस्टेड, द मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर टेस्टेड। थर्ड वन है, हाउ मेनी पर्सन्स आर अटेंडिंग द वेबिनार, तो इसका हो जाएगा द वेबिनार वाज अटेंडेड बाई हाउ मेनी persons, the webinar was attended by how many persons. Next one, this book contains 100 pages, the 100 pages are contained in this book, ऐसा बनेगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट लिखा है 24th नंबर में, आई लिव हियर सिंस 2015, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन, है ना। अब सिंस लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है ना, कि आई हैव बीन, लिव का लिविंग कर देंगे, तो बस इतना सा, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2015, मैं यहाँ 2015 से रह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं है, बहुत ही सरल सा सेंटेंस है ना। ऐसे सेंटेंस में बस हो गया, यही तरीका है। क्योंकि सिंस लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि हैड बीन, हैव बीन, हैड बीन, वुड हैव बीन का प्रयोग है। तो चूँकि 2015 लगा हुआ है तब से रह रहा हूँ, यानी हैव बीन, आई हैव बीन लिविंग हियर, बस इतना सा। लिव का लिविंग हो वर्ब का, क्योंकि किसी भी टेंस के परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट में फर्स्ट फॉर्म प्लस आई लग जाता है। 25th नंबर, दे ऑक्यूपाई ऑल द रूम्स, उन्होंने पूरा कमरा घेर लिया।
है ना, या उसी में छा गए। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, तो दे के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा, दे के साथ हैव लग जाएगा, है ना। और ऑक्यूपाइड का थर्ड फॉर्म ऑक्यूपाइड, दे हैव ऑक्यूपाइड ऑल द रूम्स, ये इतना सा हो जाएगा, है ना, दे हैव ऑक्यूपाइड ऑल द रूम्स। नेक्स्ट वन 26 नंबर, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, उसके सभी मित्र उसकी जो और हंसे या उसे हंसे, उसका मजाक उड़ाए। चेंज द इनटू पैसिव वॉइस, है ना, तो क्या हो जाएगा, ही वाज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स, ठीक है, ही वाज लाफ्ड एट, ही का हिम है तो ही हो जाएगा, इसका ये शुरू में आ जाएगा, तो ही वाज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसी चीज़ों को नोट किया जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ही वाज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन है 27 नंबर, हु टाट यू फ्रेंच, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो हु वाले सेंटेंस को बाई होम से भी पैसिव बनाया जाता है ना, या लास्ट में हु का प्रयोग करके क्लियर किया जाता है। तो लिखा है कि इसका हो जाएगा फ्रेंच वाज टाट टू यू बाई हुम, ये भी सही है, या बाई हुम, है ना, शुरू में भी कर सकते हैं, बस यही किया जाए, है ना, फ्रेंच वाज टाट टू यू बाई हुम, सही है। नेक्स्ट वन, रीअरेंज फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस है इंश्योर्स, लाइफ, एक्सरसाइज, लॉन्गर एंड हेरियर, हेल्दियर आ, तो क्या हो जाएगा 28 में, एक्सरसाइज इंश्योर्स अ लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ, एक्सरसाइज इंश्योर्स अ हेल्दियर एंड लॉन्गर लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट वन 29 नंबर, द होटल वॉज क्वाइट चीप, होटल जो था बिल्कुल सस्ता था। द होटल वॉज वेरी कंफर्टेबल, नॉट ओनली बट आल्सो, बहुत ही सरल है, तो क्या हो जाएगा, द होटल वॉज नॉट ओनली क्वाइट चीप, द होटल वॉज, है ना, यहाँ पर नॉट ओनली क्वाइट चीप, है ना, और फिर यहाँ पर बट हो जाएगा, फुल स्टॉप के स्थान पर बट हो, तो बट, है ना, द होटल वॉज, है ना, आल्सो वेरी कंफर्टेबल, द होटल वाज नॉट ओनली क्वाइट चीप बट आल्सो वेरी कंफर्टेबल, ये भी सही है। या ऐसा कहा जा सकता है, मैंने द होटल वाज नॉट ओनली क्वाइट चीप बट द होटल वाज आल्सो वेरी कंफर्टेबल, ये भी सही है। या ऐसा भी कह सकता है, द होटल वाज नॉट ओनली क्वाइट चीप बट आल्सो, है ना, और फिर द होटल वाज या बट आल्सो वेरी कंफर्टेबल, बाकी चीज़ों को हटा दिया जाएगा, सही है। 30, दे डिड नॉट कम टू द पार्टी, दे डिड नॉट अपोलोगाइज फॉर इट, नीदर नर का प्रयोग, तो नीदर शुरू से शुरू करते, नीदर दे केम टू द पार्टी, नीदर यहाँ शुरू, नीदर ना तो दे, है ना, ये हट जाएगा, ने, है ना, डिड नॉट हट जाएगा, क्योंकि नीदर लग गया तो डिड नॉट हट गया, तो जब डिड नॉट हट गया तो कम का सेकंड फॉर्म हो जाएगा केम, तो नीदर दे केम टू द पार्टी, फिर नार, अब जब नार लगे तो डिड शुरू में जाएगा, तो नार डिड दे अपोलोगाइज फॉर इट, तो पूरा का है नीदर दे केम टू द पार्टी नार दे अपोलोगाइज, तो चाहे ये कर दिया तो नार दे अपोलोगाइज या नार डिड दे अपोलोगाइज, तब भी सही है। तो चलिए एक सेंटेंस से ये क्लियर कर दिया जाए, डाउट की स्थिति कलम ख़त्म कर देता हूँ, हो जाएगा नीदर दे केम टू द पार्टी नार दे अपोलोगाइज। नेक्स्ट वन 31, ही सेव्स मनी सो दैट ही में बाय अ कार, वो पैसे बचाता है जिससे वो कार खरीद सके। चेंज द एबव सेंटेंसेज इनटू नॉन फाइनिट क्लॉज, नॉन फाइनिट क्लॉज में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, लिखा ही सेव्स मनी सो दैट ही में बाय अ कार,
तो हो जाएगा ही सेव्स मनी टू बाई अ कार, सो दैट को हटा दिया जाएगा, टू बाई अ कार, ही सेव्स मनी टू बाई अ कार। नेक्स्ट वन 32 नंबर है, आई फेल टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सका, व्हाट आई हैड डन टू एरोज हिज फ्यूरी, मैंने उसके फ्यूरी को, फ्यूरी माने होता है गुस्सा, जो उठा तो उसको मैं समझने में असमर्थ था। द एबव सेंटेंस इज अ नॉमिनल क्लास, एडजेक्टिव क्लास या एडवर्ब क्लास। ठीक है, एक्चुअली में ये सेंटेंस नॉमिनल क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट वन, हु आर दे, आई डोंट नो, कंबाइन सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लास, नाउन क्लास का प्रयोग करके इसको कंबाइन करना है। तो हु आर दे, आई डोंट नो, तो अब नाउन क्लास के प्रयोग किया जाएगा इसमें, तो हो जाएगा हु आर दे दैट आई डोंट नो, हु आर दे दैट आई डोंट नो। नेक्स्ट वन 34 नंबर, द एप्पल इज टू सावर टू ईट, रीराइट सेंटेंस यूजिंग सो दैट इंस्टेड ऑफ टू टू। तो द एप्पल इज टू सावर, द एप्पल इज सो, यहाँ टू के साथ सो होता है, द एप्पल इज सो सावर दैट, ठीक है, वन कैन नॉट ईट इट, ये भी सही है, या ऐसा कह सकते हैं द एप्पल इज सो सावर दैट कुड नॉट बी ईटन, ये भी सही है। नेक्स्ट वन 35 में, इसमें सेंटेंसेस को तीनों को क्या करना है, रीअरेंज करना है। जैसे पहला वाला हर पेन पुट इंक सम सी इन, तो क्या हो जाएगा 30, फिर इसमें क्या है, हर पेन पुट इंक सम सी इन, तो इसका हो जाएगा पुट सम इंक इन हर पेन, उसके पेन में कुछ इंक डालिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा, पुट सम इंक इन हर पेन, पुट सम इंक इन हर पेन, ये कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है यार, सी यहाँ सेट नहीं हो रहा है, पुट सम इंक इन हर पेन, यही सही होगा। फिर लगा है ना, अगला है नॉट मी डेयर डिसोबे ही, किसका हो जाएगा, ही डेयर नॉट डिसोबे मी। नेक्स्ट वन है मिनट्स यू कुड अ फ्यू फार वेट प्लीज, तो क्या हो जाएगा, कुड यू, कैसे बनेगा, कुड यू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स प्लीज। नेक्स्ट वन 36 नंबर, कुड यू लेंड मी योर डिक्शनरी, करेक्ट द सेंटेंस। तो यहाँ पर सेंटेंस को लेंड बने होता उधार देना, LEND, लेंड बने उधार देना। ठीक है, इसका हो जाएगा कुड यू लेंड मी योर डिक्शनरी, यहाँ लेंट नहीं लेंड हो गया, LEND। नेक्स्ट वन 37th, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई अटेंड योर वेडिंग टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है प्रिया लव्स कॉफ़ी, प्रिया ड्रिंक्स नॉट कॉफ़ी। कंबाइन द सेंटेंस द अबव पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग नॉन फाइंड क्लास का प्रयोग करना है। तो पहले फर्स्ट को देख लेते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई अटेंड योर वेडिंग टुमारो, हो जाएगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड अटेंडिंग योर वेडिंग टुमारो, हो जाएगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड अटेंडिंग योर वेडिंग टुमारो। नेक्स्ट वन है प्रिया लव्स कॉफ़ी, प्रिया ड्रिंक्स नॉट हॉट कॉफ़ी, तो हो जाएगा प्रिया लव्स ड्रिंकिंग हॉट कॉफ़ी, ऐसे। नेक्स्ट वन है 38 नंबर, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लास बिगिनिंग विद अ पार्टिसिपल इंग और ईडी। पहले जैसे लिखा है
द गर्ल वाज इंज्योर्ड इन द एक्सीडेंट, द गर्ल वाज टेकन अ हॉस्पिटल। तो हो जाएगा बीइंग इंज्योर्ड इन द एक्सीडेंट कामा द गर्ल वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। नेक्स्ट है ही लुक्ड ओवर हिज सोल्जर्स, he looked over his shoulder, he saw the police chasing him। तो क्या हो जाएगा looking over his shoulder comma he saw the police chasing him। next one, change the order of the words, group of words, make correct conditional sentence in the following options। लिखा है वर रिच आई वुड बाई अ बैंगलो इफ आई। ऐसे 3-4 सेंटेंस, इसमें क्या बन जाएगा आई वुड बाट अ बैंगलो इफ आई वाज रिच। आई वुड बाई का पार्ट हो जाएगा आई वुड बाट अ बैंगलो इफ आई वर रिच। नेक्स्ट वन, आई वुड बाई, क्या लिखा है चेंज द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स ग्रुप टू करेक्ट द कंडीशनल, करेक्ट करना है। आई वुड बाट अ बेंगलो इफ़ आई वाज रिच, यदि मैं धनी होता तो मैं बंगला खरीदता। सेकंड है यू हैड रिटन अ टैक्सी फॉर यू इफ़ टू मी आई वुड हैव बीन अरेंज्ड। इसका बन जाएगा लुकिंग ओवर, सॉरी इसका यू हैड टैक्सी इफ, हाँ ठीक है। आई वुड हैव अरेंज्ड अ टैक्सी फॉर यू इफ यू हैड रिटन टू मी, ठीक है। थर्ड वन, टू स्लीप इफ वी वर टायर्ड वी शैल गो, हो जाएगा वी विल गो टू स्लीप इफ वी वर टायर्ड। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, द ट्रूथ ही मेट मी इफ हिम आई वुड टेल हिम, यदि वो मुझसे मिलता है तो मैं उसे सही सही बता दूंगा। तो क्या हो जाएगा आई वुड टेल हिम द ट्रूथ इफ ही मेट मी, ऐसा बनेगा। चेंज द फॉलोइंग वर्ब्स इनटू नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स, ठीक है। देख लेते हैं, जैसे कंटिन्यू, ठीक है। तो कंटिन्यू का नाउन फॉर्म हो कंटिन्यूएशन, ATI-1 लगा करके नाउन बनाया जाता है, तो कंटिन्यूएशन हो जाएगा। इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस, OUS लग जाएगा कंटिन्यूअस। ऐसे ही अट्रैक्ट लिखा है तो अट्रैक्ट का नाउन बनेगा अट्रैक्शन, ATI-1 अट्रैक्शन, ATTRACTION। सॉरी इसकी भी स्पेलिंग बता देता हूँ। कंटिन्यू का कंटिन्यूएशन CONTINUATION, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा कंटिन्यूअस CONTINUOUS। अट्रैक्ट का अट्रैक्शन ATTRACTION अट्रैक्शन, ठीक है। और इसका एडजेक्टिव फॉर्म है अट्रैक्टिव ATTRACTIV। रिपेल का रिपल्सन इसका नाउन फॉर्म रिपल्सन SION लग जाएगा REPULSION, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म बनेगा रिपेलेंट REPELLENT। ऐसे ही अटेंड का अटेंडेंस या अटेंडेंट ATTENDANT अटेंडेंट, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा अटेंटिवनेस ATTENTIVENESS अटेंटिवनेस। नेक्स्ट वन है फैसिनेट,
आकर्षित करना। तो फैसिनेशन FASCINATION और इसका फैसिनेटिंग FASCINATING इसका एडजेक्टिव फॉर्म बन जाएगा। इस प्रकार से इसका सी पार्ट यानी ग्रामर सेक्शन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। 10 नंबर का रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।